बिना इजाजत के सेब दरिया से उठा के खा लिया, बस उसी के बारे में माफी के लिए आया हूं, उसी के लिए माफी के लिए आया हूं। आज बंदा थप्पड़ मार के कहता तुझसे जो हो कर लेना, थप्पड़ मार के जो हो कर लेना, देख लूंगा मैं तुझे। नहीं, डरे अल्लाह के अजाब से। आप कहने लगे मुझे माफी चाहिए। खादिम गया, आप ना एक झोंपड़ी में इबादत में मसरूफ थे, जाके पूछा हुजूर इजाजत दें तो एक परदेसी है, नौजवान है, आपसे मिलना चाहता है। अब्दुल्ला सुमई सरकार गौसे पाक के नाना कहते हैं बात क्या है? का बात यह है कि उसने कहा है कि वो कोई सेब उठा के उसने खा लिया था, उसकी माफी के लिए आया है। जब इतनी बात सुनी ना तो समझ गए आज एक वली आ गया है, और ऐसे खुश हो गए जैसे किसी का बरसों से इंतजार कर रहे थे। कहने लगे अच्छा भेजो। जब हजरत अबू साले तशरीफ लाए, आपने सर से लेके पैर तक देखा, फरमाने लगे शहजादे कैसे आए? कहने लगे हुजूर बस माफी के लिए आया था। कैसी माफी? का रोजे से था, किनारे बैठ के इफ्तार के लिए पानी पिया, भूख लगी, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया, बस एक डर मुझे सोने नहीं देगा। कहा कौन सा डर? कहा कहीं अगर कयामत में आपने गिरबान पकड़ लिया तो मैं रब की बारगाह में जवाब क्या दे पाऊंगा? कहा उसी की माफी के लिए आया हूं। जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई समझ जाते हैं वो आया है जिसका इंतजार था हमें। कहते बेटे ऐसे माफी नहीं मिलेगी, माफी की शर्त यह है तुम्हें इतने साल तक मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगी। आपने कहा ठीक है माफी मिल जाएगी? कहा हाँ। आपने फिर शर्त मंजूर की, बाग की रखवाली करते रहे, एक मुद्दत मुकर्ररा तक आपने बाग की रखवाली की है। जब मुद्दत पूरी हो जाती है फिर उठ के जाते हैं, बाबा अब तो माफी दे दीजिए। कहा भी मुद्दत पूरी हो गई है। आप कहते हैं मुद्दत पूरी हो गई? कहा हाँ। माफी चाहिए? कहा हाँ। कहा इतने दिन और आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपने शर्त मानी है, जब भी मुद्दत पूरी हो जाती है फिर जाते हैं। कहा बाबा अब तो माफी दे दो। कहा बस एक शर्त रह गई है, अगर ये मान लोगे तो मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। कहा कौन सी शर्त है? कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। बाबा जी ये फैसले हमारे घर के बड़े किया करते हैं, हमारा तो काम नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो जाओ, फिर आज के बाद तुम्हें सेब की माफी नहीं मिलने वाली। आप कहते हैं मंजूर है, सेब की माफी के लिए हम ये भी करेंगे। का पहले सुन तो लो बेटी कैसी है? का बताइए। का आंखों से अंधी है मेरी बेटी, हाथों से लूली है मेरी बेटी, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। इतने नाम सुनते जा रहे हैं, सोच रहे हैं एक हसीन से निकाह करने के लिए खानदान की रजा लेनी पड़ती है। यहाँ इतने ऐब एक बच्ची में मौजूद है। कहते फिर जब चुप हुए कहा कहो क्या इरादा है? सेब की माफी चाहिए कि नहीं? कहते मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। फिर अब्दुल्ला सुमई ने जब निकाह कराया है, कहा कहाँ है मेरी बीवी? कहा वो जो सामने घर है उसी के अंदर तुम्हारी बीवी है। आप जब दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से बहुत खूबसूरत लहजे में आवाज आई, ठहरे भी दरवाजा खोलती हो। आप ठहर जाते हैं, कहा ये कौन है बोलने वाला? मेरी बीवी तो बोलना नहीं जानती है। जैसे दरवाजा खोला है, चांद से ज्यादा रोशन चेहरा निगाहों के सामने है, परी पैकर वजूद निगाहों के सामने, देख के हैरत में है। सलाम किया, जवाब मिला, वापस पलट आते हैं। बाबा किधर भेज दिया था? कहा क्यों? कहा वहां मेरी बीवी नहीं है, वहां तो कोई और बच्ची है। कहा क्यों? कहा उसकी आंखें भी मौजूद हैं, वो बात भी करती है, वो तो चल के आई है, हाथों से दरवाजा खोला है, मुस्कुरा के कहते हैं बेटे वही तो तेरी बीवी है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहते नहीं बेटे तुम सुनो तो सही, मैंने आंखों का अंधा इसलिए कहा था कि उसने आज तक शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी है, आज तक गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए कहा था, कभी जबान से नाजायज जुमला नहीं कहा। आपको मैंने हाथों के पाकिज इसलिए कहा कि
नाजायज काम नहीं किया है, पैरों से लूला लंगड़ा इसलिए कहा कि गलत तरफ चली रही है। ये बातें जब सुनी है, कहते बाबा बता तो सही ये क्यों किया गया। कहते बेटे आज तू आया नहीं है, परसों से तेरा इंतजार था। मैंने कहा था मालिक बेटी शान वाली दी है, बेटा कहाँ मिलेगा। कहा बाग में रहे हम लेके आएंगे, उसको पहले आजमा लेना, फिर इंतजार के साथ तू उसका निकाह कर देना। कहते ये जो मैंने काम कराया है तुझसे मजदूरी नहीं ली है, कीमत नहीं ली है, आजमा रहा था देखूं ये मेरी बेटी के लिए सही है कि नहीं। कहा तेरे तकवे ने बता दिया मेरी बेटी के लिए इस वक्त जमीन पे तुझसे ज्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन। सुभान अल्लाह। एक सेब के लिए अनदेखे में कह रहे हैं मुझे लूली भी पसंद है, लंगड़ी भी पसंद है। आज तो सगा बेटा अब्बा से कहते था, अब्बा कहता मैंने फला जगह रिश्ता कर दिया, बेटा कहता मुंह बंद रखो, लड़की मैं खुद देखूंगा। हाँ मैं खुद देखूंगा। अब्बा के मुंह का थूक सूख जाता है ये सुन करके। तू देखेगा भाई? हाँ तुम क्या जान, तुम हो ओल्ड मॉडल, हम हैं न्यू मॉडल। तुम पुराने दौर की सोच रखने वाले, अब तुम्हें क्या पता औरत आज के दौर में कैसी होनी चाहिए। मैं नौजवानों तुम्हें मशवरा देके जा रहा हूं, मुफ्त में बेहतर मशवरा। बताऊं, जब भी निकाह करना माँ बाप की मर्जी से निकाह करना, बुरा ना मानना। 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके कह रहा नहीं मुझे पता लड़की कैसी होनी चाहिए, तमाम मच्छर खा के खुजाते खुजाते पागल कुत्ते की तरह खुजा रहा है। अब्बा से कह रहा मुझे पता है कैसी होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता। अरे इसने 40 साल एक औरत के साथ गुजारे, ये जानता क्या अच्छाई होती है उसमें, क्या बुराई होनी चाहिए। और तू 3 घंटे फोन पर चिपक के कह रहा मुझे पता है। सुन भाई, अगर तुझे 3 घंटे में पता तो हमें तेरा भी अंजाम पता है। 6 महीने नहीं गुजरेंगे, या तो तलाक का तोहफा उसके सर पे होगा या मर्डर करके तू फ्रिज में रख चुका होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है रिश्ता करें तो बुजुर्गों की मर्जी के साथ करें। इसलिए कि अगर 1% कमी रिश्ते में होती भी है ना, तो उस कमी को माँ बाप की दुआएं पूरा कर दिया करती हैं। उस कमी को माँ बाप की दुआएं पूरी कर दिया करती हैं। कभी अपनी मर्जी नहीं लगानी है कि भाई मैं अपनी मर्जी से निकाह करूंगा। मेहनत से बाप पालता है। आज हम पूछते हैं ना क्या किया अब्बा ने, औलाद आगे आई तो पता चला बाप का किरदार क्या था। आज जब बेटे ने उंगली थाम के कहा ना अब्बा मेले में जाना है, तो पता चला कि बाप ने हमें कैसे पाला था। माफ कीजिएगा, बाप गरीबी की दौर में कंधे पे बैठा के मेले लेके जाता था। आज बाइक होते हुए हम अपने बाप का बोझ हॉस्पिटल तक नहीं ढो सकते। काई की इंसानियत हमारे अंदर। अपना सगा बाप गर्मी के मौसम में तेरे मेरे पेड़ के नीचे टाइम काटता है, और हम बीवियों के साथ ऐसी फ्रिज कूलर में, और कह रहा मौलवी तावीज दे दे बरकत हो जाए। देख तेरी बरकत रोडों पे फिर रही है, तेरी बरकत पेड़ों के नीचे है। देख तेरी बरकत किसी के स्लिप पे बैठी होगी, जाके देख तो पहरी में तेरी बेटी किसी की बैठक में पड़ी होगी, जाके देख तो सही तेरी बरकत किसी के आंगन में पड़ी होगी। बरकत मुझसे ना मांग, इनसे ना मांग, अगर बरकत चाहिए सोच जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में पसीना बहा करके तुझे मुझे जवानियां दी है, उसका हाथ पकड़ के उसे फ्रिज में कूलर में वॉशिंग मशीन के सारे ऐश दे दे। खुदा की कसम तू उसके ऐश का इंतजाम कर, खुदा तेरी कब्र में तेरे ऐश के इंतजाम फरमा दे। बेशक बेशक है ना, जितना बड़ा बेटा हो गया इतने लहजे बिगाड़ के बात कर। अब्बा के कह रहे अल्लाह 4 मेहमान आ रहे हैं, तो कह रहा शट अप, क्योंकि इस गधे को 4 इंग्लिश के बोल आ गए ना। अपने अब्बा से कह रहा शट अप, क्यों? कह रहा बेवकूफ हो तुम, तुम्हें पता है मेहमान कैसे बैठाए जाते? कहता आउट, आप बाहर जाइए मैं देख लूंगा अपने मेहमानों को। वो जानवर अभी तो इतना भी बड़ा इंसान न बन सका कि अपने बाप को बाप कह लेता। खाली कोट पहनाने से गधा मास्टर नहीं हो जाता। बेशक अगर उसके कानों पे 8 पेन लगा दो वो डॉक्टर नहीं बनेगा।
खुदा की कसम, इंसानियत अगर इंसान के अंदर है ना तो वह 1000 शैतान डॉक्टरों पे भारी होता है। इंसानियत असल होती, और वो तरक्की पे लानत जो हमें अपनों का बेअदब बना दे। ये भी याद रखिए, जो हमें अपनों से दूर कर दे। लानत ऐसी तरक्की पे, लानत ऐसी कामयाबी पे जो हमें बाप का गुस्ताख बनाए। अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगनी है। क्या मांगेंगे? बरकत मांगिए। कसरत तो ये है 15 लाख कमाते महीने में और खर्च 16 लाख होते। बताओ बंदा गरीब है क्या अमीर? गरीब। 15 कमा रहा है, 16 लाख खर्च कर रहा है। अमीर है क्या गरीब? जोर से, क्योंकि हर महीने 1 लाख का कर्जमंद हो रहा है। वो बंदा कमाता है 5000 और 4000 खर्च कर लेता, 1000 बच जाता। बताओ बंदा अमीर है क्या गरीब? बोले अमीर। ये बरकत और कसरत का फर्क है। 15 लाख में भी गुजारा ना हो, इसे कसरत कहते हैं, और 500 रुपए में दिन कट जाए, इसे बरकत कहते हैं। अपने रब से कसरत नहीं, बरकत मांगो। बरकत मांगो, शोहरत नहीं, इज्जत मांगो। इज्जत मांगो, और इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो इज्जत वाले लोग होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप का एहतराम। संडे को छुट्टी होती है स्कूलों की? मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी ओवर चल रहा है। होती है कि नहीं? संडे को छुट्टी होती है, ऑफिस की, कॉलेजेस की, इन सब की छुट्टी होती है। तो कोई वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाता है। अल्लाह तौफीक दे, घर में बूढ़ा बाप हो, खाने पीने की गुंजाइश हो, एक दिन गाड़ी में बैठा, लेके निकल मार्केट। उससे पूछ जैसे वो बचपन में पूछा करता था, क्या खाएंगे? कभी बाप से कहना अब्बा क्या खाएंगे। दिखा कभी उनको, अब्बा तुम्हारे दौर में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अब्बा तुम्हारे दौर में ये आइसक्रीम नहीं होती थी, अब्बा इस दौर में देखो, अब्बा बताओ ना क्या खाओगे। खुदा की कसम, तेरे खिलाने से खून नहीं, तेरा इतना कहने से ही बाप का खून बढ़ जाएगा। इतना कह देने से बाप का खून बढ़ जाएगा। खाली कहो अब्बा खाना क्या है। रोज कहते हो ना, बेटे बता क्या पकेगा, रोज पूछते हैं हम। बीवी कहती है ना क्या बनना है, पूछ ले बच्चों से। बच्चे कहते हैं चिकन खाना, मटन खाना, ये फ्राई वो फ्राई। हम ये कहते हैं, कभी माँ बाप को बैठा के कहे अब्बा आज तुम बताओ क्या बनेगा। आज जो तुम कहोगे वो पकाया जाएगा। कभी उनकी मर्जी से भी खिलाओ, कभी उनकी मर्जी से बनाओ। और बीवी से कहते सुन, बहुत सुनिए, हर जगह अपनी चलाई हमने, लेकिन आज के बाद हमारे माँ बाप की चलनी है। इनकी मर्जी से पकेगा, जो ये कहेंगे वो खिलाया जाएगा। खुदा की कसम, मैं समझता हूं 50% दवाएं बंद हो जाएंगी अगर औलाद बाप के साथ ये रवैया इख्तियार कर ले। एक टूटा हुआ इंसान, एक बिछड़ा हुआ इंसान, एक जंगल में खोया हुआ इंसान किसकी तलाश करता है? एक सच्चे हम सफर की, एक हमदर्द की, एक ऐसे शख्स की जो उसका दुख सुन सके। बाप उसी खोए हुए इंसान की तरह है बुढ़ापे में, उसी टूटे हुए शख्स की तरह है बाप जिसे दुनिया ने छोड़ दिया। वो चारपाई पे पड़ा है, उसे आज तेरे सेब की जरूरत नहीं, तुम्हारे जूस की जरूरत नहीं, आज उसे तुम्हारे 2 मीठे बोलों की जरूरत है। बेशक। लोग पूछते हैं क्या करें अब्बा की खिदमत। मैं सीधी बात कह देता हूं, अब्बा की खिदमत ही अगर करनी है ना, बूढ़ा बैठा हो ना और टेक लगा के बैठा हो, आप पीछे खड़ा हो, कंधे दबा के कहे अब्बा इन्हीं कंधों पे लेके जाते थे ना, वो मुस्कुरा के तुझे देखेगा। खुदा की कसम दुआएं होने लग जाएंगी। तू कभी कंधे दबा उसके, कभी तलवों में बैठ, कभी उसके गले में हाथ डाल। यारों के साथ तो खड़े हो जाते हो, बगल में बगल डाल के खड़े हो जाते हो, यूं भी लिपटा लेते हो, यूं भी पकड़ लेते हो। कभी बाप के कंधे पे हाथ रख के कहे अब्बा बताओ ना जिंदगी का कोई मंजर तुम्हें याद है कि नहीं, बताओ तुमने जवानी में कौन सा बड़ा कारनामा किया था। खुदा की कसम देखना, जो ऐसे सिमट के बैठा होता है, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बताओ जवानी का, फिर वो यूं हो के बैठ के कहता है
सुन, जब मेरी उम्र 25 साल थी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया था, जब मैं 30 साल का हुआ मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। और जब बात तारीफ की आए, बाबा कह के उसका हौसला बढ़ाता जा और ये कहता जा, अब्बा ये तेरा जिगर था जो तूने किया है, ये तेरा हौसला था जो तूने किया है, अब्बा हमसे तेरी तरह नहीं होगा। इतना कह के तो दे, खुदा की कसम अगर बुढ़ापे में जवानी नजर ना आ जाए तो आगे बात कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वक्त दो अपने बाप को, बैठा करो उनके पास, कभी पूछो उनसे हाल चाल, अब्बा बताओ ना कैसी कट रही है, अब्बा बताओ ना क्या हो रहा है। वो तुम्हें हाले दिल बताएगा, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा। फिर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उसको सुनाओ अपनी, खुदा की कसम फिर जीने के मजे देखो। बेटे बेटे मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है जो हम में बिना बाप के आया है ना, सारे बाप वाले लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं भाई। समझदार बच्चे बैठे हैं, कोई ना समझ नहीं है, फिर सर नहीं हिलाना है, जुबान से बोलना है कि नहीं। सारे बाप वाले लोग हैं ना, अल्लाह ने सबको बाप की नेमत से नवाजा है। ये अलग बात है, कुछ कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कुछ बिस्तर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन सारे बाप वाले लोग। जानते हो, जिसका बाप ना अपनी कठिनाइयां गिनाया करे, उस बेटे पे लाजिम है वो और ज्यादा सिमट के अपने बाप के पैरों में बैठे। आज तुम्हारी जेब पे मेडल लग गया ना, आज तुम शान वाले हो गए ना, लेकिन बाप के आगे कुछ नहीं, बाप के आगे कुछ नहीं। वो कभी तुम कहो ना, अब्बा बताओ ना घर का खर्च कैसे चलता था, वो ये कहना यार तुम्हारे दौर की तो बात अलग है, हमने तो यार रक्शे चला के बस पेट पाले। तो उसके कदमों में बैठ के कहे, अब्बा आज जो ये कलम का दौर है ना, ये तेरे रक्शे का कमाल है। उस कामयाबी को भी बाप की मजदूरी पे डालो। कभी कभी ना बेटे कह देते हैं तुम्हारे रक्शे की वजह से हम जलील हुए, तुमने किया ही क्या है रक्षा चलाने के लिए। ओ भाई, जब बाप पसीने में डूब के घर आए ना मजदूरी का पैसा लेके, और पसीने में कपड़े भीगे हों, उसे मजदूर कह के जलील न कर, उसका हाथ पकड़ के कह, अब्बा एहसान है कि तू हमें पाल रहा है, शुक्र है तेरे कपड़े मेहनत के पसीने में तो भीगे हैं, लेकिन किसी के हराम के खून में भीगे हुए नहीं हैं। तूने हमें चटनी के, हमें पसीने की कमाई की चटनी खिलाई है, हराम के मुर्गे नहीं खिलाए हैं। ये उससे कह, खुदा की कसम आज उसने 1 रुपए मेहनत की है, कल वो तेरे लिए 1.5 रुपया मेहनत करके लेके आए। लेकिन हम ना निकम्मे हो गए, हमने बाप की मेहनत पे पानी फेर दिया। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, लोग पूछते हैं वजीफा वजीफा, एक सीधा सा वजीफा, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप दुआएं कर दें तो अल्लाह बच्चों को वली बना दिया करता है। बच्चों को अल्लाह, थक गए ना आप लोग, मैं तो पहले ही मना कर रहा था 1.5 घंटे की सुई ना ले जाए। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बच्चों को, जोर से, वली बना देता है। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। जो हम 10 साल के सजदों से नहीं पाते ना, वो माँ के 2 आंसू दे देते, 2 आंसू दे देते। फर्क है, लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। इनके कदमों में बैठो, इनकी जूतियां उठाओ। हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। सरकारे बगदाद पढ़ें आप तारीख, जाने लगे, माँ ने क्या कहा, बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो? जी अम्मी। का जरा हाथ में हाथ तो दो। का लो, हाथ में हाथ दिया। कहने लगी बेटे वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, ये माँ की जबान थी, झूठ नहीं बोलेगा। माँ वादा करता हूं, ना आज तक बोला है ना आज के बाद कभी झूठ बोलूंगा। ये वादा आज इसलिए लिया गया, अब तक तो माँ के सामने थे, अब माँ की नजरों से ओझल हो रहे थे। माँ वादा ले रही है। एक झूठ कितनी बुराई के दरवाजे खोलता है। ये सरकार गौस पाक की अम्मी का वादा बता रहा है कि सबसे बड़ा वादा लिया, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। ये वादा लेके चले, चोरों ने पकड़ा, लूटा सबको। आपके पास भी आया, छानबीन की, नहीं मिला, चला गया। बादशाह ने पूछा जो डाकू का सरदार था, सब कुछ ले आए? कहा हाँ। कहा कोई बचा तो नहीं? एक ने कहा एक बच्चा बचा है।
हमने तलाश किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहा उस पर 40 सिक्के सोने के। हमने सारे छान लिए। उसने कहा बुला के लाओ। सरकार गौस पाक तशरीफ लाए। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटे क्या है तुम्हारे पास? कहा सोने के सिक्के। कहा कितने? कहा 40। कहा किधर? कहा मेरी माँ ने मेरी सदरी में सिल दिए थे। सदरी का बंद तोड़ा गया, सिक्के खन खन गिरे। डाकुओं का सरदार क्या कहता है? बेटे झूठ बोल के बचा सकते थे। मेरे गौसे पाक क्या कहते? मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं झूठ बोल देता पैसे बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। गौस पाक फरमाते हैं कि ऐसे 40,000 सिक्के कुर्बान, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, डाकुओं के सरदार ने तोड़ के कहा था शहजादे बता तो सही किस खानदान से ताल्लुक रखता है? फरमाते मैं मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। जैसे इतना कहा है, उसने कदम पकड़े, कहने लगे शहजादे माफी चाहते हैं, दुख दिया, हमें तौबा करा दीजिए। कहा क्यों? काम ये सोच रखे हैं तुम्हें माँ का वादा याद है, हम गुनाहगारों को खुदा का वादा याद नहीं था। अल्लाह अल्लाह सरकार से पाक ने तौबा कराई डाकुओं के सरदार को। तो जो पीछे वाले लोग थे ना मुक्तदी उसके, कहते हैं जब पीर साहब जन्नत में जाएंगे तो फिर हम भी तो जाएंगे। उस्ताद के साथ वो भी तौबा करके गौस पाक के हाथ पे फिर ताइब हो गए। फरमाया गया जितने लोगों को बगदाद वाले ने तौबा कराई थी, अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह, सबको वली बना दिया था। ये शान सरकार गौसे पाक की है। तो मेरे भाई माँ होती है, चाहे वो गौसे पाक की माँ क्यों ना हो। माँ तो माँ है, चाहे मेरे नबी की माँ क्यों ना हो। क्या आका ने नहीं कहा काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती। कहते हैं मैं नमाज पढ़ाता होता, सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, धीरे से पर्दा सरकता, अंदर से मेरी माँ की आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, तोड़ के माँ के पास चला जाता। सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास? कहते हैं हाँ। सहाबा कहते हैं आका क्यों? कहते हैं इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। बेशक जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। कोशिश ये करनी है अपने माँ बाप की खिदमत करें। इंशाअल्लाह। नाराज हो गए इन कड़वी बातों को सुन करके। मैं जन्नत बांटने नहीं आया ना, और मैं बांट भी नहीं सकता। मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हर उस शख्स को जन्नत मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है रवैये दुरुस्त करें, अपने लहजे अच्छे करें, हराम के लुकमों से बचें, हलाल की तरफ बढ़ें। कोशिश ये करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी जरूरतें अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे। हमारा रब हमारी जरूरतें सुनेगा। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही देने वाला है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आसान तरीका मेरे इमाम ने बताया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह कातम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। ओ भाई नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मुसीबत आ जाए हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है, अपने रहमान की तरफ हाथ बढ़ाना है, अपने रब की तरफ हाथ बढ़ाना है। अगर थक जाए, आफतों से घिर के बैठ जाए तो फिर बेबस नहीं होना है, फिर करीम रब को आवाज देना। फिर देखना तुझे पुकारने में देर लगेगी, उसकी तरफ से मदद को आने में देर नहीं लगती है। बेशक मदद को आने में देर नहीं लगती है। लेकिन रवैया ही उल्टा, पेट में दर्द उठेगा कह रहा हाय मैया, फिर मैया आ गई तो कह रहा हाय डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा बस्ट हो गया अब ना बचेगा, तो कह रहा या अल्लाह ये जो बाद में आया ना, या अल्लाह ये पहले आना चाहिए, ये पहले आना। बस इतना बदलना है अपने को। जब दर्द लगे, चोट लगे, नुकसान हो,
तो या अल्लाह सबसे पहले जबान से निकलना चाहिए, तुम पहली तकलीफ है अपने रब को आवाज दो। खुदा की कसम वो ऐसा कादिर मुतलक है, ऐसा कादिर मुतलक है कि किसी तबीब, किसी दवा, किसी हकीम, किसी अक्लमंद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने करम से तुम्हें लम्हों में शिफा अता फरमा दे। वो बहुत बड़ा नाम सुना होगा अपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुना है ना? इतने बड़े रुतबे वाले के बादशाह थे, अपने वक्त के बादशाह, लेटे हुए अपने महल में, तो अचानक धब धब की आवाज आई। ख्याल आता कि हम भी रब को राजी करें। धक धक की आवाज आई, पूछा कौन है? आवाज आई कि हम हैं। क्या कर रहे हो? क्या ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे ऊंट। कहने लगे तो क्या हुआ? ऊंट गुम गया, हम अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे तुम्हें ऊंट मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सुनो, अगर हमें छत पे ऊंट नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी तो इन बिस्तरों पे खुदा नहीं मिल सकता है। ऊंट तलाश करने के लिए जंगल जाना है तो फिर तुम्हें भी ये शाही लिबास बिस्तर छोड़ कर रब को तलाश करना पड़ेगा। छोड़ दिया, सब लात मार दी, ठोकर मार दी, जंगलों में निकल गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे। आपके मामू हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास गए। आप ना एक फटा हुआ कपड़ा अपना सिल रहे थे सुई से। सुने देख रब कितना अजमतों वाला है, सिल रहे हैं अपना कपड़ा। वो कह रहे ना, मामू पहुंच गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? बस अपनी गुदड़ी सिल। मामू ने कहा कितने अच्छे दिन थे जो शाही लिबास पहनते थे, ताज रहता था, खादिम खड़े रहते थे, क्या मिला तुम्हें ठुकरा के बादशाह? आज ये फटे कपड़े सिल रहे हो ना, क्या मिला? क्या मिला? आपने इतना सुना ना, पूछना चाहते हो मुझे क्या मिला? कहा हाँ, आपने जो सुई हाथ में थी दरिया में फेंक दी। कल सुई थी उससे भी हाथ धो बैठा, अब सिलेगा कैसे? फरमाने लगे ठहरो, आवाज देते मछलियों जरा सुई लेके आओ। जब इतनी आवाज दी ना तो सारी मछलियां, हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। सुभान अल्लाह। कहने लगे मामू देखो, सबके मुंह में एक सोने की सुई। कहने लगे ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लाके दो। एक मछली आपकी सुई लेके आई, उसमें धागा भी मौजूद था। आपने फरमाया हाँ यही मेरी सुई है। कहने लगे सुनो, जब तख्त पर बैठता था तो सिर्फ जमीन के चलने फिरने समझने वालों पे हुकूमत थी, जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। रब के होने के आदी बने, खुदा की कसम वो अपने कर्म से तुम्हें वली बना देगा। वली कहते हैं किसको? उसी को वली कहते हैं जो अल्लाह का होता है। वो बात याद आ गई, एक ना दीवाना गुजर के जा रहा, दीवाना गुजर के जा रहा था, बारिश का मौसम। किसी ने देखा मजरूब जा रहा, उसने कहा ओ भाई दूध पी लो, गरम गरम दूध पिलाया, पिया, चल दिए, शुक्र अदा किया, आगे चले। वो खड़ाओ पहन रखी थी दीवाने ने, है ना, तो छप छप करके जा रहे थे। एक दीवाना अपनी महबूबा के साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहा था। उसके पैर की छींट ना दीवाने के उसकी महबूबा के कपड़ों पे आ गई। उसने कहा पागल दिखता नहीं है? उसने कहा मैडम क्या हुआ? जो उसका महबूब था कहा कि इसने मेरे कपड़ों पे गंदगी डाल दी। तो महबूब था उसका, ओवर एक्टिंग भी की, थोड़ा सा उठा और दीवाने के थप्पड़ मार दिया। दीवाने ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगा शुक्र है मालिक तेरा, कभी बैठा के दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है, कभी दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। अभी चंद कदम चला था, ये तो गुजर गया। वो उठी अपनी जगह से, चली, गिरी और मर गई, मर गई। किसी ने कहा कि जिसके थप्पड़ मारा ना उसने बद्दुआ की थी। लोग दौड़े, पकड़ के लाए, कहने लगे तूने इसके लिए बद्दुआ की थी? उसने कहा नहीं। कहा फिर ये मर कैसे गई? कहा सीधी सी बात, हिसाब बराबर हुआ। कहा क्या? कहा जब मेरे पैर से कीचड़ उछल के इसके महबूब के ऊपर पड़ी तो इसको बुरा लगा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, और जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर मेरे महबूब को बुरा लग गया। इसने अपनी हैसियत से बदला लिया, उसने अपनी शान के मुताबिक काम कर दिया। उसने कहा झगड़ा कोई नहीं, हिसाब बराबर है,
हिसाब बराबर है। यही हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारा मुकाबला किसी गरीब से हो तो अल्लाह से डरना, गरीब से डर जाना, कमजोर से डरना, भले ताकतवर से मत डरना। किसी ने कहा था अली कमजोर से क्यों डरना, ताकतवर से डरना समझना आता है, कमजोर से डरना समझना नहीं आता। तब हजरत अली ने कहा था सुनो, जब ताकतवर पे तुम ताकत दिखाओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर तुम कमजोर पे ताकत इस्तेमाल करोगे तो वो बदला खुद नहीं लेगा, उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? अल्लाह लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना कभी किसी का दिल ना टूट जाए, कभी किसी की आह ना लग जाए। और भाई शान से जी लेना की काफी नहीं है। ये जनाजे के कंधे भी बड़े अहम हुआ करते हैं, जनाजों में चलने वाले लोग भी बड़े अहम होते हैं। खाली भीड़ बढ़ा लेना काफी नहीं है, उनके अंदर हमदर्दों का होना भी बड़ा जरूरी होता है। किसी को इतना सता के ना जाना कि तेरे जनाजे में हंसता हुआ जाए और वो ये कहे अच्छा हुआ मर गया। अगर किसी ने इतना कह दिया, अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके कहेगा बता क्या दिल दुखाया था जो तेरी मौत पे ये खुश हो रहा था, कितना सताया था जो इसने तेरी मौत पे खुशियां मनाई थी। कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने मरने के बाद ऐसे हालात छोड़ जाना ताकि गरीब रो के ये कह सके मालिक आज के बाद सहारा कौन बनेगा, भूखों को कौन खिलाएगा, प्यासों को कौन पिलाएगा। ऐसे लोग छोड़ जा, तेरा तीजा हो ना हो तुझे बख्शवाने के लिए कब्र में मुस्तफा आ जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। असल ये है लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अपने मरने के लिए तैयारी कर ले। अरे हम तो मर जाएंगे यार, हमें क्या देखना। नहीं, बड़ी गैरत आती, बड़ी गैरत आएगी। बहुत गौर से ये बात सुन लेंगे। कई बार ऐसा होता है अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता भाई मेरे अब्बा ने किसी के पैसे लिए तो बता दो मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अब्बा की कब्र पे खड़े होकर भाई मैं इस माइक की वजह से अपने रोटेशन पे नहीं बोल पा रहा हूँ, शजरा तो कतई नहीं पढ़ पाऊंगा इस पे। बिना माइक के पढ़ दूं क्योंकि माइक जो है ना जब मैं अपनी ताकत में आ रहा हूं तो ये बिल्कुल दबा दे रहा है, ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है ना इसमें। वो उनकी कमी नहीं है, थोड़ा मशीनरी ऐसी है, आपने थोड़ा सा ज्यादा ही सस्ता कर लिया है ना। जब जलसा बड़ा किया करो ना तो सेटिंग सही नहीं हो पाई शायद इसकी। मैं अपनी खुद रोटेशन पे जिस लय में मैं बात बोलता हूँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी देर बोलता हूँ आपको ही समझ आना बंद हो जाती है ना। बस तवज्जो करने थोड़ा सा जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? अपने जनाजे में ऐसे लोग छोड़ के जाना जो तेरे मरने के बाद तेरे ना होने का एहसास करें तो जिंदगी जिंदगी। तेरे जाने पे अगर किसी ने जश्न मनाया तो फिर कोई जिंदगी जिंदगी नहीं। कई बार होता अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो भैया तो मांग लो या माफ कर दो, है ना। बता तेरे अब्बा ने जो एक नाली के ऊपर एक गरीब के थप्पड़ मारा था उसका हिसाब कौन देगा? जो एक गरीबान का गरीब का गिरबान पकड़ के बाप ने धक्का दे के कहा था औकात क्या है तेरी, तो तुम्हें क्या लगता आज बेटे की माफी से बाप माफ हो जाएगा? जब बाप की कब्र पे खड़े होके बेटा कहता है अगर किसी का मुझ पे हक हो मेरे बाप पे आके ले ले, तो मेरे भाई कोई बेटा नहीं दे पाएगा। जब बेटा कहता मशीयत का नकीब कहता है आज तेरी माफी से इसकी माफी नहीं होनी है। हमने बार बार इसको डराया था, बार बार इसको बताया था कब्र में आना है, आज ही आ चुका है, अब तेरी माफी से इसका कुछ नहीं होने वाला है। आज हम इससे एक एक बात का गिन गिन के हिसाब लेंगे। फिर कब्र के अंदर रखा जाता है। खुदा की कसम बेटे बिरयानी खाते होते हैं, यार बिरयानी उड़ाते होते हैं, उस वक्त बाप पे मुश्किल की घड़ियां होती है। और मेरे नौजवानों अपनी जिंदगी में किसी का हक खा के न जाना, किसी का लेके न जाना, इस इंतजार पे मत जाना कि बेटा माफी मांग लेगा, नस्ल चुका देगी। किसी के चुकाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल दुखाया है जीते जी माफी मांग लो, अगर बंदा माफ कर देगा तो खुदा भी माफ करवा दे। बेशक बेशक ये लाजिम है हम सबके लिए। आखिरत की तैयारी करें, जरूरी नहीं है बुढ़ापे में मौत। हमने जवानों के जनाजे उठाए,
हमने 10 साल के बच्चों के जनाजे उठाए, हमने 6 माह के बच्चों के जनाजे देखे। आज हमारी उम्र 35, 40, 50 हो गई। हमने तो कोई इतना बड़ा अलग से सजदा नहीं किया था। जो उसने इतनी लंबी उम्र का तोहफा दे दिया, वो हमें भी तो 6 महीने पे मार सकता था, हमें भी तो 8 साल की उम्र में खत्म कर सकता था, हमें माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर सकता था। लेकिन एहसान है, उसने जिंदगी दी है तो इसका एहसान मानो। इस जिंदगी का कर्ज ये है कि लम्हा लम्हा अपने रब को याद करो, सांस सांस मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो और ये ऐलान कर दो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ठीक है जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अल्लाह बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। भाइयों की फरमाइश है शजरा पढ़ दूं। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, शजरा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको आवाज दे दो अगर है इसमें तो, वरना तो फिर इसे उठा के ले जाके रख लो। मैं बिना माइक के पढ़ लेता हूँ, जरा बोल दो सुभान अल्लाह जोर से, और जोर से, कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए, इसका बोलो। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इसमें नहीं बोले मर जाएंगे। अगर महफिल में मौत आ भी गई ना तो सुने, वो कहा था किसी ने, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है ना। यहाँ मरने वाले भी इंशाअल्लाह मदीने में जाके आंख खोलेंगे। पहली बात तो मदरसा है, हुजूर का घर है, फिर हुजूर की महफिल है ना। हुजूर की महफिल में आंख लग जाए और ख्वाब आता है ना, तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाया करते हैं, हुजूर ही तशरीफ लाते हैं। जरा बोल दे मचल के सुभान अल्लाह। भाई जो जबरदस्ती खाना खिलाने कह रहे थे, है नहीं है सारे लोग अभी गए तो नहीं है ना कमेटी वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको साथ देना है। जब मैं हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा। बात सही रहती है साहब, ठीक है कारी साहब। हाँ, जब मौलवी इशारा करे समझ लो मौलवी की सांस घुट रही है, अगली सांस लेना चाहता है। उसी बीच में आपको जोर से क्या बोलना है? इतनी जोर से तो वो बोलते हैं कि जो सुनना ना चाहते, आप सुनना चाहते फिर इतनी सस्ती से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, तो जब आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं इसकी आड़ में सांस ले लूंगा। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएगी, और वो बड़ा करीम है, जब आपको देगा तो फिर हमें भी अता कर ही देगा, है ना। तो हाथ का इशारा होगा, फिर क्या बोलना है आपको? सुभान अल्लाह। ये देखो, तुम चेयरमैन हो, ये जमींदार लोग हैं, और ये तो तख्त नशीन शहंशाह लोग है जी। हम चेयरमैन, ठीक है। तो जमींदारों से लेकर चेयरमैनों तक, चेयरमैनों से लेकर दरबानों तक, दरबानों से लेकर के तख्त नशीनों तक, सभी से गुजारिश है मेरा साथ देंगे और मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कई लोग तब भी ऐसे घूर के देख रहे हैं कि डेला मार देंगे। मर्जी है तुम्हारी, मेरे भाई ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं शजरा, वरना कतई नहीं पढ़ता, इतना थक गया हूं। बोले जरा। मैं एक बात बता दूं, मैं नमाज की नीयत नहीं बांध रहा हूं। कभी सोच रहे हो तरावी में क्या होता है हजरत, 15 पारे शबीने में कभी कभी होती थी ना, तो इमाम साहब ने नीयत बांध ली, अपना आप हुक्का लेके बैठ के नाली, जब तक रुकू चल रहा है तब तक हुक्का चल रहा है, रुका है हुक्का बहकर रुकू। तो ये नियत नहीं है मेरी नमाज की कि तुम चुप जाओगे मैं चलता ही रहूंगा। तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो आगे चलूंगा, वरना वही नियत तोड़ दूंगा। ठीक है जी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जियो सलामत रहो। 2 बज गए हैं लेकिन लग नहीं रहा 2 बज रहे। 2 घंटे और बोल लूं, कर लूं 2 घंटे और तकरीर। इधर वाले लोग सोच रहे हैं घर पे पिटाई पक्की है, बता के ही नहीं आए। हाँ मेरे भाई, सलामत रखे अल्लाह तुम्हें, ये मोहब्बत है। देखो तकरीबन 600 सवा 600 किलोमीटर का सफर करके अब तक आया, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, अपनी गाड़ी से। थका हुआ था, आपने इस मोहब्बत से सुना कि थकन का एहसास ही खत्म हो गया। अब इस मोहब्बत से आपको शजरा सुनना है कि मुझे लगे ही नहीं मैं तकरीर कर चुका हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो कैमरे वालों पे कतई उम्मीद ना रखिए, ये जलसे में नहीं, ये बिजनेस में आए, ठीक है जी। जलसा तुम्हारा और मेरा है, हाँ, फिर आपको मेरा साथ देना है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि मौलवी करेगा क्या, मैं आ रहा हूं तुम्हारे थोड़े, आ जाओ नीचे को,
कतई नीचे उतार दिए तुम। बोले जरा आप सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक ने नाम, लबक ने नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे सुभान अल्लाह सुभान इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।